हेलो अगेन। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास होता क्या क्या है। अलग अलग फिगर है। अलग अलग फिगर में वो कितना एरिया ऑक्यूपाइड करते हैं, कितना उसको पैक करने में हमारे पास लगता है। वॉल्यूम, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी, क्या कितनी चीज वो होल्ड कर सकती है, क्या क्या उसके अंदर आ सकता है। जैसे बड़ा बॉक्स के अंदर कितने कितने छोटे छोटे बॉक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। या फिर हमें से कोई कह देगा, कोई मॉन्यूमेंट बना के देगा, कहेगा कि एक फिगर है, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया बताओ, जिसके अंदर एक क्यूब, कोन, इन सबको जोड़ के ही यहाँ पे बनाता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको क्वेश्चन करने के मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को हम शॉर्टली इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले चेक कर लेंगे। ठीक है, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया मतलब हम कितना एरिया वो कवर कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऊपर नीचे बाउंड्रीज दोनों। ठीक है, जिसमें जैसे अगर हम रूम के अंदर कहीं बैठे हुए हैं, इस रूम के अंदर की चारों दीवारें जो हैं ये सी एस ए है। अगर इसकी छत और लेंटर को जब ऐड करा जाता है, छत को और फ्लोर को, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सी एस ए हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब में क्या होता है, सारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, एक क्यूब होता है, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर का 3D फिगर होता है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, साइड विल भी रिप्रेजेंट कर दी जाती है ए से। तो सी एस ए ऑफ क्यूब का जो होता है वो होता है हमारा 4a स्क्वायर, क्योंकि चार साइड हैं। ठीक है, चार साइड हैं तो ये 4a स्क्वायर। इसका जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, जितनी साइड कितनी है, दो साइड है इसकी। ठीक है, साइड कितने, छह फेसेस हुए इसके। ठीक है, चार फेसेस ये वाले और दो फेसेस ऊपर वाले, तो छह फेसेस 6a स्क्वायर। वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, सबसे बड़ी बात हमें फिगर करना है, फिगर आउट करना है कि क्वेश्चन हमारा आंसर सही भी हो, तो हमें क्वेश्चन के पीछे यूनिट जरूरी है। ठीक है, सी एस ए और सी एस ए जो भी होते हैं ये मीटर स्क्वायर के अंदर होते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो होगा हमेशा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है अगला टॉपिक, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D फिगर, लेंथ, ब्रेथ और एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है उसमें, हाइट। ठीक है, तो इसका जब हम सी एस ए की बात करते हैं तो ट्वाइस L+B इंटू एच। ठीक है, इसका होता है ट्वाइस LB+BH+HL। वॉल्यूम होता है इसका LBH। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर यहाँ पे हमारे पास अगला फिगर जो होता है वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता है क्या चीज होती है। सिलेंडर में हमारे पास सर्कल है, दो सर्कल को किसी थ्रेड से हमने बांध के नीचे लटका दिया, तो दैट इज बिकम अ सिलेंडर। तो इसका सी ऐसे जो होता है वो होता है 2πr/h। और इसका हमारे पास जो होता है 2πr/h। इसका होता है 2πr/r+h। और वॉल्यूम होता है उसका πr²h। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास अगली चीज होती है कोन। कोन में क्या होता है हमारे पास है πr/l। देखिए एल है क्या चीज, कोन में क्या चीज है, कोन एल स्लांट हाइट है। ठीक, ये स्लांट हाइट होती है कोन में। बाकी सब फिगरों में तो सब कुछ क्लियर है, ये स्लांट हाइट होती है दिस वन। ये एल होती है, इसको निकालने का, एल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है √r² + h² होता है। ठीक है, पाइथागोरस लगा के हम यहाँ पे √r² + h² से इसकी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, और πr/r+l। ठीक है, और 1/3 πr²h। ठीक है, फिर आता है हमारे पास यहाँ पे स्पेयर। स्पेयर क्या है, एक गोला। इसके हमारे पास हमारा सी एस ए जो होता है वो होता है 4πr²। टी एस ए और सी एस ए इसका इक्वली होता है। और वॉल्यूम जो होती है बस की 4/3 πr²h। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर बोले तो अर्ध गोला, जिसको हमने गोले को हमने आधा काट दिया, दैट इज हेमिस्फेयर।
तो हेमिस्फीयर किस तरीके का हुआ, इस तरीके का। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में उसने कहा, हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या रेडियस, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, जो ये वाला कवरिंग एरिया प्लस ऊपर का एरिया, तो ये निकल के आता है हमारा, सी एस एस उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टी ऐसे होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों, ऊपर का एरिया। ठीक है, ऊपर का जो एरिया है खुला हुआ है, तो इसको बंद करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में क्या था, ऊपर के एरिया को भी हम कवर करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम जो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सारे वॉल्यूम के सीएसए में और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो एनसीपीएससी में कट गया है और यूके सारे बोर्ड में कट गया है। अब जब हम बात करते हैं बेसिक, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं वो एक ये बेसिक सबसे नॉर्मल इनका क्वेश्चन है कि एक क्यूब क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ऐसा कहता है, ऐसे 3 क्यूब को ये एक के पीछे एक लगा देता है। तो अब ये पूछता है ये फिगर बना रहा क्यूबॉइड बन के आया है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो हमारा एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसकी निकालते हैं, तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, मीटर क्यूब में तो हमेशा वॉल्यूम भी दिया रहता है, तो ये 64 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम गिवन है तो हमसे हम साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, तो 4 सेंटीमीटर की साइड निकल गई, तो इसकी जो साइड हो गई ए जो है वो हमारी 4 मीटर की हो गई। ठीक है, अब बाकी जो ये 3 क्यूबॉइड जोड़ के बनाए गए हैं, 3 क्यूबॉइड 2 क्यूबॉइड, तो उसमें क्या होगा, इसकी जो ये लेंथ होगी, तो ये 4 + 4 8 हो जाएगी, ब्रेथ हमारी 4 ही रहेगी और हाइट भी हमारी 4 रहेगी। फिर इसका ये कहता है कि इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8 × 4, तो ट्वाइस 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 64 प्लस 16 80 × 2, दैट इज 160 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम पूछेगा तो एलबीएच करके आप इसकी वॉल्यूम निकाल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आता है, बाकी जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो ये आता है कि एक टॉय है। ठीक है, क्या कहते हैं, एक टॉय है, हेमिस्फेयर, कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर लगाया गया है। ठीक है, कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर लगाया गया है, तो हेमिस्फेयर की क्या होती है, रेडियस जो होती है ये है, और इसकी पूरी कोन की पूरी हाइट दी रहती है। ठीक है, तो ये जो वाली हाइट है, ठीक है, जो ये वाली हाइट है वो इस हाइट से माइनस करके निकाली जाएगी, और जो इसकी रेडियस होती है, ठीक है, वो रेडियस और हेमिस्फेयर की रेडियस जो होगी वो दोनों इक्वल होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। इसने कहा कि एक टॉय है, आपको उसकी हाइट दी हुई है, टॉय कैसे बनाया गया है, एक कोन, कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया। ठीक है, कोन की हाइट, पूरे टॉय की हाइट आपको दे रखी है कुछ एच। ठीक है, रेडियस उसकी दे रखी है आपको, हेमिस्फेयर की रेडियस और कोन की रेडियस सेम ही होगी। हाइट जो होगी हमारी एच डैश, जो कोन की जो हाइट निकालनी पड़ेगी, कोन की हाइट निकालने के लिए हमें टोटल हाइट से रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। ये एच डैश निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, एच माइनस आर करेंगे, यहाँ से हमारा एच डैश निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एच डैश निकलने का तरीका है। अब हमने निकालना क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का सी एस ए ऐड कर देंगे। इसका टी एस ए निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, दोनों का सी एस ए को ऐड कर देंगे। दोनों के सी एस ए को ऐड कर देंगे तो हमारा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हमने पढ़ा करा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, इसका हमने बात करी है क्या है, कौन का, पाई आर एल। ठीक है, अब आप ये कहते हैं ये वैल्यू निकालिए और इसके अंदर पुट कर दीजिए, और इसको इजी करने के लिए, कॉमन करने के लिए हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 पाई और एक आर भी कॉमन आ जाएगा, 2r प्लस एल।
ये फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यू रखिए, जो जो वैल्यू गिवन है वो सिंप्लीफाई करके इसके अंदर रख दीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं, ये क्यूबॉइड के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। क्यूबॉइड के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, फिर क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, क्यूब प्लस हेमिस्फीयर। तो क्यूब प्लस हेमिस्फीयर, तो हमें पता है क्यूब का क्या होता है, सी ऐसे हमारा, हमें पता है अब का टी ऐसे निकालना है। तो इसका जब टी ऐसे निकालना है तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सी ऐसे ऑफ क्यूब प्लस बेस एरिया। देखो सी ऐसे में तो ये सारी साइडें कवर होंगी, और ये ऊपर वाला बेस एरिया है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो बेस एरिया है वो बेस एरिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का सी ऐसे ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो करके दिखाते हैं। क्यूब का क्या होता है, 4a² प्लस बेस एरिया a² प्लस सी एस उसका πr²। तो ये क्या आएगा, 5a² प्लस 2πr²। ठीक है, ये फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू डालिए और इसका आंसर आप निकाल लीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये कहता है कि एक क्यूबॉइड के अंदर इन्होंने हेमिस्फीयर को डग आउट किया, क्यूबॉइड के अंदर से एक हेमिस्फीयर को डग आउट किया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछता है। तो जब ये इसका टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो ये बाहर का एरिया प्लस इसका अंदर का एरिया, ठीक है, यहां पे भी प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि जब हम उसको करेंगे सिंप्लीफाई, तब हम उसको पेंट करने जाएंगे, तो पेंट करने जाने में ये वाला एरिया प्लस ये अंदर वाला एरिया भी पेंट होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा उसका, दोनों का एरिया। तो इसका सी, इसका जो टी ऐसे निकल के आएगा वाले फिगर का, सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस बेस एरिया प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, जो अभी हमने पीछे किया था। एक क्वेश्चन आता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें हमने ऐसे करके चार कोन को डग आउट किया, ठीक है। तो डग आउट करके इसका टोटल सरफेस एरिया, डग आउट करके पेन स्टैंड बन जाता है। पेन स्टैंड बनने के बाद इसने कहा ये कोन के इस टोटल के पेन स्टैंड है, इसका सी ऐसे, इसका टी ऐसे निकालिए, तो इसका टी ऐसे कैसे निकलेगा, सी एस ए ऑफ, सॉरी, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड प्लस सी एस ए ऑफ फोर कोन, ठीक है। इस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि क्या कहते हैं, ये फिगर ऐसा, एक बच्चे ने ऐसा करके कुछ फिगर बनाया है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है, और इसकी रेडियस गिवन है, तो ये एच ये है। तो हमें क्या कहते हैं, टोटल हाइट हमें एच दे रखी है, तो हमें ये वाली एच डैश निकालनी होती है। तो ये वाली एच डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच माइनस एच करेंगे, तो ये हमारा एच डैश निकल जाएगा। अब इसका क्या आएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ टू कोन, ठीक है। तो इसमें जो होता है बेसिकली आप खाली फॉर्मुलों का ऐड करिए, फिगर समझिए कि क्या फिगर दे रखा है, किस तरीके का फिगर है, और उसमें हमने करना क्या है। हमें जब भी टीएसए निकालना है तो हमने क्या काम करना है, दोनों का सीएसए को ऐड कर लेना है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि क्यूब और क्यूबॉइड में जब चारों हिस्से हैं तो नीचे वाला हिस्सा भी आना चाहिए, ठीक। तो उस चीज को ऐड करके हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सी एस ऑफ क्यूबॉइड प्लस सी, देखो यहाँ पे देखिए सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ दो कोन आया,
और हाइट निकालने के लिए हमने वही चीज रखी, एफ क्या उतना वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। ठीक है। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आपके पास है, वो आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, उसके चांसेस रहते हैं कि वो आता ही है। बाकी आपके पास यही है। ठीक है। थैंक यू। आगे मिलते हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं।